ये कहानी है अक्षय की, जो अभी थोड़े समय पहले ही इंडियन आर्मी में ज्वाइन हुआ था और वो अपनी पोस्टिंग के बाद पहली बार घर जा रहा था। उसके साथ आर्मी के और भी जवान थे और वो छुट्टियों के लिए सब अपने घर जा रहे थे। अक्षय आज बहुत खुश था, लेकिन उसे क्या मालूम था कि आज उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। अक्षय ट्रेन में अपने सभी सामान के साथ चढ़ गया और अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। तभी उसके बराबर वाली सीट पर सेना का एक जवान एक व्यक्ति का सामान रखकर गया और जैसे कि सीट पर कोई बैठा हो उनको सैल्यूट करके चला गया। अक्षय के लिए यह बहुत ही अटपटा सा था। उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसकी किसी से पूछने की हिम्मत नहीं हुई और वो सोच में था कि इन्होंने आखिर ऐसा क्यों किया। लेकिन उसकी खुशी और मौसम ने उसका ध्यान इस बात से हटा दिया। थोड़ी दूर जब ट्रेन चल चुकी थी तो उसने महसूस किया कि उसके बराबर वाली सीट पर कोई बैठा है। उसने जैसे ही देखा तो वहां पर सेना की वर्दी पहने, सिर पर पगड़ी बांधे एक व्यक्ति बैठा है। अक्षय के मन की बेचैनी बढ़ जाती है और वो पूछता है कि क्या ये सीट आपकी है? तो वो व्यक्ति सिर हाँ में हिला देता है। अक्षय उनकी वर्दी और उनके मेडल्स देखकर समझ जाता है कि ये आर्मी में कैप्टन है, इसीलिए इनका सामान रखने आर्मी के जवान आए होंगे। वो ये सब अपने मन में सोच ही रहा होता है कि ये सोचते सोचते न जाने कब उसे नींद लग जाती है। जब वो सुबह उठता है तो देखता है कि वो आदमी फिर से वहां पर नहीं है, लेकिन सामान अब भी है। उसके मन में सवालों का बवंडर उठ रहा था कि इतने में ही स्टेशन आ जाता है, इतने में फिर से सेना के जवान आते हैं और खाली सीट को सैल्यूट करके सामान उठाने लग जाते हैं। अब अक्षय से रुका नहीं जाता और वो पूछता है कि यहां जो बैठे थे वो कहां गए? सभी जवान जो कि सामान लेने आए थे वो उनको चौकन्नी नजरों से देखते हैं और फिर से सामान उठाने लग जाते हैं। अक्षय भी अपना सामान जल्दी से उठाकर उनके पीछे पीछे ट्रेन से उतर जाता है और कहता है, आपने बताया नहीं, प्लीज बताइए ना वो कहां गए? तभी एक जवान पीछे मुड़ता है और कहता है, तुम सेना में हो और तुम्हें इनके बारे में नहीं पता? अक्षय को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो ना में सर हिला देता है। उसकी उत्सुकता को देखते हुए उनमें से एक जवान रुक जाता है और कहता है कि ये बाबा हरभजन सिंह जी का सामान है। अक्षय ने पूछा कि वो कहां गए? तो उन्होंने कहा कि वो शहीद हो चुके हैं। अक्षय ने उनकी तरफ देखा और कहा, आप ये सब क्या कह रहे हैं? वो तो मेरे बराबर में बैठे हुए थे, मैंने देखा है। तभी वो जवान मुस्कुराया और बोला, हाँ तुमने देखा होगा। अक्षय को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये चक्कर क्या है। अक्षय बोला, अभी तो आपने कहा कि वो शहीद हो चुके हैं और अभी आप कह रहे हैं कि हाँ देखा होगा। भला जो व्यक्ति इस दुनिया में ही नहीं है उसे मैं कैसे देख सकता हूं? और तो और आप उनका सामान क्यों और कहां ले जा रहे हैं? तभी वो जवान बोला कि ये बात तुम्हारी समझ में तब तक नहीं आएगी जब तक तुम्हें उनकी पूरी कहानी नहीं पता होगी। और जो तुम कह रहे हो कि तुमने उनको देखा है, बातें करी हैं, ये बहुत ही आम बात है, अक्सर ऐसा होता रहता है। अक्षय तुरंत बोला, आप मुझे उनके बारे में सब कुछ बताइए ना, आखिर ये सब क्यों होता है और मुझे इनके बारे में सब कुछ जानना है। तभी वो जवान बोला, तो सुनो, ये बात है कैप्टन हरभजन सिंह की, जिन्हें सभी सम्मान में बाबा हरभजन सिंह कहते हैं। 12 फरवरी 1966 हरभजन सिंह ने इंडियन आर्मी ज्वाइन की थी। उनकी देश के प्रति सच्ची निष्ठा थी और वो देश पे मर मिटने के लिए हमेशा तैयार रहते थे।
एक बार जब बाबा हरभजन सिंह सिक्किम के गंगटॉप पर अपनी ड्यूटी कर रहे थे और वहां का मौसम ऐसा है जिसके चलते बर्फबारी होना बड़ी आम सी बात है। 1968 की बात है जब एक दिन बाबा हरभजन सिंह जी कुछ मुसाफिरों को बर्फीला रास्ता पार कराने में उनकी मदद कर रहे थे। एक तो रास्ता काफी मुश्किल था और साथ ही बहुत तेज बर्फबारी हो रही थी। इसी बीच अचानक से बाबा हरभजन सिंह का पैर फिसल गया और वो कई हजार फीट नीचे नदी में जा गिरे। बर्फबारी बहुत तेज थी और नदी का बहाव भी काफी तेज था, जिस कारण कोई भी उनकी मदद करने के लिए नीचे नहीं जा सका। लेकिन इंडियन आर्मी ने बाबा हरभजन सिंह जी की तलाश कई दिन तक जारी रखी। लेकिन जब इंडियन आर्मी के सर्च ऑपरेशन में वो नहीं मिले तो सेना ने ये सोचा कि यहां की मुश्किलों से डरकर वो सेना छोड़कर भाग गए हैं। इतना ही नहीं, सेना ने उन्हें भगोड़ा भी घोषित कर दिया। लेकिन उसी रात वो अपने एक दोस्त के सामने आए और उसे बताया कि वो कहां पर हैं। उनके दोस्त ने वहां पर अपने साथियों के साथ बाबा हरभजन सिंह को ढूंढना शुरू कर दिया। जो जगह बाबा हरभजन सिंह ने अपने दोस्त के सपने में आकर बताई थी, उनकी बॉडी वहीं पर मिली, जिसके बाद सम्मान पूर्वक बाबा हरभजन सिंह जी को शहीद का दर्जा दिया गया। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। थोड़े दिन बाद बाबा हरभजन सिंह जी अपने दोस्त के सपने में एक बार फिर से आए और उन्होंने चाइना की आर्मी के एक बहुत बड़े प्लान के बारे में अपने दोस्त को बताया, जिससे निपटने के लिए इंडियन आर्मी ने अपना प्लान तैयार किया और चाइना के बनाए प्लान को बेकार कर दिया। इंडिया चाइना बॉर्डर पर ड्यूटी करने वाले ऑफिसर्स ने भी कभी न कभी ये महसूस किया है कि कोई और भी उनके साथ ड्यूटी कर रहा है। इतना ही नहीं, अगर ड्यूटी के टाइम कोई जवान सो जाता है तो बाबा हरभजन सिंह जी उसे चांटा मारकर जगा भी देते हैं। ऐसा एक या दो नहीं बल्कि कई जवानों के साथ हुआ है। बाबा हरभजन सिंह के मरने के बाद भी उनके अंदर देशभक्ति का जो जज्बा था वो नहीं मरा, जिसके कारण वो आज भी देश की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कई जवानों की जान बचाई है और साथ ही इंडियन आर्मी ने भी बाबा हरभजन सिंह जी की प्रेजेंस को एक्सेप्ट किया है और उनके सम्मान में उनको बाबा हरभजन सिंह का नाम मिला। साथ ही उनके सम्मान में गैंगटॉप से 56 किलोमीटर दूर नथुल्ला दर्रा पर उनका एक मंदिर भी बनाया गया है और वहां पर सेना का हर जवान जाकर माथा भी टेकता है। आज भी जब भी इंडिया और चाइना की आर्मी के बीच कोई बातचीत होती है तो उसमें बाबा हरभजन सिंह जी की भी एक कुर्सी छोड़ दी जाती है। इतना ही नहीं, बाबा हरभजन सिंह जी को सेना के नियमों के अनुसार उन्हें सैलरी और 2 महीने की छुट्टी भी दी जाती है और उसी छुट्टी के लिए आज हम उनका सामान लेकर उनके घर जा रहे थे। समझे आप? ये सब सुनकर अक्षय के रोंगटे खड़े हो गए और साथ ही देश पर मर मिटने का जज्बा और भी मजबूत हो गया। तो ये थी बाबा हरभजन सिंह की कहानी, जिन्हें उनके देश प्रेम ने अमर कर दिया और वो आज भी इंडियन आर्मी की मदद करते हैं। आज भी जब भी कभी चाइना इंडियन आर्मी पर अटैक करने का प्लान बनाता है तो बाबा हरभजन सिंह जी इंडियन आर्मी को आकर बता देते हैं। और इतना ही नहीं, इंडिया चाइना वॉर में भी बाबा हरभजन सिंह जी इंडियन आर्मी के साथ पूरे जोश और जज्बे से लड़ते हैं। ये कहानी है देश प्रेम और सच्ची निष्ठा की, जो हमें सिखाती है कि देशभक्ति और देश प्रेम क्या होता है। कैसे भारतीय सेना के जवान अपने प्राणों की परवाह किए बिना देश सेवा में लगे रहते हैं। आज भारत के साथ साथ हम और आप ऐसे ही देश प्रेमियों के कारण सुरक्षित हैं। उनके जज्बे और समर्पण को दिल से सलाम करते हैं। ये एक सच्ची घटना है और साथ ही बाबा हरभजन सिंह जी के ऐसे अनेक किस्से हैं जिन्हें कि लोगों ने महसूस किया है। आज भी बाबा हरभजन सिंह जी को छुट्टी भी मिलती है और वो वापस पोस्टिंग पर भी आते हैं, जैसे कि बाकी सेना के जवान
और वो जो भी जानकारी देते हैं वो सब सच होती है, जिससे कि इस बात की सच्चाई का पता चलता है। बाबा हरभजन सिंह जी पूरे देश के लिए प्रेरणा है। उनके जज्बे को फिर से एक बार दिल से सलाम।